एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये हमारा ज्योग्राफी लेक्चर 2, ये दूसरा लेक्चर है। मैंने आपको पता है ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, जो क्रैश कोर्स है हमारा आने वाले एसएससी सीजीएल के लिए। और यहाँ पर मैं सिर्फ सीजीएल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताऊंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएंगी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है आज में, जो है एटमॉस्फेयर और उसकी लेयर्स। तो एटमॉस्फेयर हमारा वातावरण और उसमें जितनी लेयर्स हैं सबके बारे में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट डिटेल को शॉर्ट में बताऊंगा, ब्रीफ में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करने की बात करें, देखिए सबसे पहले एटमॉस्फेयर हमारा वातावरण, जो हमारे आसपास सब जगह जो आसमान है प्लस हवा है, वो सब हमारा वातावरण कहलाती है। ठीक है, और अगर उसके आगे हम बात करें कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो देखिए द एनवलप ऑफ एयर दैट कंप्लीटली सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। तो जो हमारी धरती के चारों ओर जितना भी एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, ठीक है, जो घेरे हुए है पूरी धरती को, वही हमारी एटमॉस्फेयर कहलाती है। ठीक है, देखिए जो एटमॉस्फेयर है वो लगभग 1000 किलोमीटर तक है आसमान में, ज़मीन से लेके लगभग आसमान तक 1000 किलोमीटर है, जिसमें से क्या है 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ विद इन 32 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 99 अगर जो हमारा परसेंटेज हम देखें मास का, एटमॉस्फेयर के मास का, वो हमारे ज़मीन से लेके 32 किलोमीटर तक के अंदर ख़त्म हो जाता है। मतलब ज़्यादातर चीज़ें हमारी, ज़्यादातर गैसें हमारी इसी 32 किलोमीटर के अंदर मिलती हैं। उसके ऊपर क्या है, गैसेस और जो एयर है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ठीक है, और इसका जो वजह है, इसकी वजह है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमारी धरती लगाती है, वो गैसेस पे भी असर पड़ता है उसको, और एयर पे भी असर पड़ता है। ठीक है, अब बात करें कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस कितनी परसेंट में मिलती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो है हमारी नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन 21%, आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3%, और फिर नियोन है 0.0018, फिर हीलियम है 0.0005%, ओजोन है 0.0006%, और फिर है हाइड्रोजन 0.0005%। ठीक है, ये टोटल आपकी कंपोजिशन है जो आपकी एटमॉस्फेयर में मिलती हैं। ठीक है, सारी गैसेस इसी परसेंटेज के हिसाब से आपकी एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी, वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मिलती है एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, बहुत कम मिलती है, 0.053। ठीक है, ये रही 0.03, 0.05 तक भी, कई जगह आप देखेंगे तो 0.05 लिखा होगा आपका। ठीक है, तो वो डिपेंड आप पे करता है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगर ऑप्शन में 0.5 दे रखा हो तो 0.5 लिखिएगा, 0.3 दे रखा हो तो 0.3 लिखिएगा। ठीक है, कई बुक्स में अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। देखिए अब बात करें अगर अब हम की कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसको हम CO2 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एयर बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू एब्जर्व हीट एंड थस कीप द एटमॉस्फेयर वार्म। ठीक है, देयर बाय बैलेंसिंग द हीट ऑफ द अर्थ। तो देखिए अब आप इससे समझे होंगे कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका काम क्या होता है। उसका जो मेन काम है, वो मेन काम है उसका कि जो जितनी भी हीट आती है सन से, उसको एब्जर्व करना, हमारे फिर एटमॉस्फेयर को हल्का वार्म रखना, हल्का गर्म रखना, और बैलेंस बनाना हीट, जो हमारी धरती की हीट है। ठीक है, ये मेन क्या काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए तो तभी आपने देखा होगा, जब भी कहीं पर किसी कमरे में हम एक ढेर सारे लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग उसी में सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या होता है उस कमरे में गर्मी बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो रही होती है। इस वजह से क्या, उस कमरे का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारी बैलेंसिंग ऑफ हीट रखती है कि ना ज़्यादा ठंडा होने दे ना ज़्यादा गर्म होने दे। ठीक है, उसके बाद आता है डस्ट। देखिए डस्ट का क्या काम है। डस्ट जो होती है ना, वो रिफ्लेक्ट करती है इंसुलेशन को। ठीक है, कई सारे रेडिएशंस वगैरह आते हैं, प्लस कई सारी और रेज आती हैं जो हमारी सन से आती हैं, हीट आती है। तो डस्ट जो होती है ना, वो इंटरसेप्ट करती है और रिफ्लेक्ट करती है इनकमिंग जो भी इंसुलेशन है आपका। ठीक है, और अगर सीधी सीधी बात बोलूँ तो द पॉल्यूटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर नॉट ओनली ऑब्जर्व द लार्जर अमाउंट ऑफ द इंसुलेशन बट ऑल्सो ग्रेटली ऑब्जर्व द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, तो जे रेडिएशन, यूवी रेज हुई आपकी, इंफ्रारेड रेज हुई, कई सारी रेज हैं जो आपकी आती हैं।
तो ये उनको एब्जर्व करने का काम करती है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि डस्ट इन द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूट टू द रेड एंड ऑरेंज कलर ऑफ द सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। तो अब इसका क्या कह रहा है कि जो डस्ट होती है, जो हमारी डस्ट है हमारी एटमॉस्फेयर में, वो सुबह और शाम के टाइम में क्या थोड़ा नीचे हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हीट कम होती है तो थोड़ा नीचे बैठ जाती है, जिस वजह से क्या होता है जो हमारा सनराइज़ और सनसेट होता है ना, वो हमें रेड कलर या ऑरेंज कलर में दिखाई देता है, ठीक है। अब उसके बाद आती हैं देखिए लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर की हम बात करें तो एटमॉस्फेयर है वो कितने 5 टाइप में डिवाइडेड है, 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। पहली है ट्रेपोस्फेयर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये 5 टाइप हैं पूरी लेयर्स के जो हमने 5 में डिवाइड कर रखे हैं। अगर फिर हम बात करें पहले टाइप की तो वो होता है हमारा ट्रेपोस्फेयर, ठीक है। अगर ट्रेपोस्फेयर को हम देखें तो सबसे पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, जिसकी ऊंचाई की हम बात करें तो इक्वेटर पे 18 किलोमीटर और पोल्स पे 8 किलोमीटर होती है, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है, और पोल्स पे क्या है ठंडी रहती है, इस वजह से इस लेयर की हाइट भी कम हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। देखिए आप ये ध्यान रखिए, या मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यही लेयर नहीं, मान लीजिए कोई अर्थ है, ठीक है, ये सरफेस है, आप इस सरफेस पर हैं, या फिर आप यहाँ खड़े हुए हैं, आप ये खड़े हुए हैं, ठीक है, आप हैं ये, तो अगर आप इस सरफेस से नीचे जाएंगे तो भी टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, और अगर ऊपर जाएंगे तो भी टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो हमारी सरफेस पे ही मिलता है, ठीक है। और ऐसा ही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी बिल्कुल इसी तरह की, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो सबसे ज़्यादा है, और ऊपर जाएंगे तो कम होगा, और नीचे जाएंगे तो भी कम होगा। ये आपको याद रखना, अगर आप धरती में नीचे जाते हैं तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कम होगा, सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारी सरफेस पे ही होता है। तो इसी तरह अगर आप स्पेस पे जाएंगे तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगेगा ट्रेपोस्फेयर के अंदर, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट ऑफ द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज विद द हाइट, ठीक है। तो अब इसके रीज़न क्या है, टेम्परेचर कम होने का रीज़न क्या है, डेंसिटी ऑफ जो हमारी है एयर की वो कम होती चली जाती है हाइट होने के साथ ही, ठीक है। और उसी कारण क्या होता है वो कम हीट एब्जर्व करती है, इस वजह से हमारा टेम्परेचर गिरने लगता है। इट कंटेन्स मोर देन 90% ऑफ द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और यही जो आपकी 18 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक की जो ट्रेपोस्फेयर है वही आपकी 90% गैसेस कंटेन करती है पूरे एटमॉस्फेयर की, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद सिंस मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम द क्लाउड इन दिस लेयर ऑल द वाटर या ऑल द वेदर चेंजेस अकर इन द ट्रेपोस्फेयर। ट्रोपो मीन्स चेंज, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो ज़्यादातर जो आपका वेदर चेंज होता है ना वो इसी लेयर के अंदर होता है। कैसे? जैसे वाटर वेपर आ गई अगर आपके क्लाउड के साथ तो ठीक है, तो फिर आपका बारिश होगी, ठीक है। इन्हीं में क्या है हीट ऑब्जर्व ज़्यादा हो गई तो आपकी गर्मी आएगी, यही आपकी रेडिएशन को थोड़ा सा रोक लेती हैं, ऊपर से रुकती हुई आती हैं पर ये भी रोक लेती हैं। तो ज़्यादा जो वेदर चेंज होता है ना वो इसी ट्रेपोस्फेयर की वजह से होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं ट्रोपो मीन्स क्या होता है चेंज। ऐसी ट्रॉपिकल जो आपके ट्रॉपिकल वो होते हैं फॉरेस्ट वो भी क्या होते हैं वहाँ वेदर बहुत चेंज होता है, बारिश होती है, इसलिए हम उसे ट्रॉपिकल वन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी लेयर के अंदर जो क्लाउड्स हैं वो वाटर वेपर लेकर आते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसलिए हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ओके। द हाइट एट विच टेम्परेचर स्टॉप्स डिक्रीजिंग इज कॉल्ड ट्रोपोपोज। हियर इज द टेम्परेचर मे बी एज लो एज -58 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब वो ये कह रहा है द हाइट एट विच द टेम्परेचर स्टॉप्स डिक्रीजिंग, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है कि अगर आप किसी हाइट पर पहुंच गए और वहाँ पर जाके आपका जो टेम्परेचर है वह गिरना बंद हो गया, ठीक है, तो वह आपका ट्रोपोपॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रोपोपॉज कहलाएगा। और उस जगह पे टेम्परेचर जो होगा वो लगभग -58 डिग्री तक हो सकता है, ठीक है। इतना होगा ही नहीं, मतलब इतना हो सकता है, मिनिमम बता रहा है कि मिनिमम इतना हो सकता है, ओके। अब उसके बाद देखिए ये हमारा खत्म हो गया। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रेपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो ये सेकंड लेयर होती है, मतलब ये हमारी धरती है, पहली लेयर ट्रेपोस्फेयर, दूसरी होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अगर स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो ये क्या है, इसकी जो हाइट होती है वो ट्रेपोस्फेयर मतलब 18 किलोमीटर से लेके यहाँ पर 18 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक
50 किलोमीटर तक रहती है, ठीक है, उसकी जो हाइट है। द टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। देखिए इस जो सतह है, ये जो आपकी परत है स्ट्रेटोस्फेयर की, यहाँ पर गर्मी इसलिए बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट जो यूवी रेज आती हैं सन से, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन कर लेता है? ओजोन लेयर। तो ओजोन, अब ये क्वेश्चन बनता है कि ओजोन लेयर आपकी कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, ये एक सवाल बन गया आपका। अब यूवी रेज को कौन ऑब्जर्व करता है? ओजोन लेयर ऑब्जर्व करता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर कौन से नंबर की लेयर है? सेकंड नंबर की लेयर है, ठीक है। और अगर देखिए यूवी रेज आपकी एब्जर्व हो गई ओजोन द्वारा, तो आपका जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री तक इंक्रीज हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। दिस लेयर इज फॉर्म फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना, ठीक है। हैंस इट प्रोवाइड्स आइडियली फ्लाइंग कंडीशन फॉर लार्ज जेट प्लेन्स। और देखिए ये जो लेयर होती है ना, यहाँ पर कोई भी बादल, कोई भी वेदर आपका नहीं आता है, ठीक है। इसलिए ये एकदम परफेक्ट कंडीशन होती है। जो आपके जेट प्लेन्स होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, वो आपके कहाँ उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर पे, ठीक है। हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर पे। ये भी एक आपका सवाल होगा कि जो जेट प्लेन्स है वो कौन सी लेयर में उड़ते हैं? वो उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ें तो आगे आपका आता है मीसोस्फेयर और उसके बाद थर्मोस्फेयर। देखिए ये मीसोस्फेयर की बात करें तो ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही लाई करता है, ठीक है, मतलब वहाँ से हल्का सा स्टार्ट हो जाता है। देखिए ये आपका मान लीजिए स्ट्रेटोस्फेयर है, ये आपका ट्रोपोस्फेयर, ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर और फिर ये आपका मेसोस्फेयर, ठीक है। पर ये लगभग यहाँ से, देखिए यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर जा रहा है तो यहाँ से वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ से नहीं, ऊपर यहाँ से, ठीक है, थोड़ा अंदर से ही वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर वो कब तक जाएगा? 80 किलोमीटर तक जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा? उसके ऊपर 80 किलोमीटर और जाएगा। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है, देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। डिक्रीज़ हुआ क्यों? क्योंकि हमारी एयर का डेंसिटी कम हो रहा था। स्ट्रेटोस्फेयर में आते ही फिर से टेम्परेचर बढ़ गया, क्यों? यूवी रेडिएशन और ओजोन लेयर की वजह से। और जैसे ही आप मीसोस्फेयर में पहुँचेंगे, मीसोस्फेयर में आते ही फिर से आपका टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि वहाँ पर क्या है, फिर से जो यूवी रेज थी, जो ओजोन लेयर थी, वो नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर गिरते गिरते आपका क्या है, -90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये आपकी लेयर मीसोस्फेयर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मीसोस्फेयर का एंड इस लेयर में हो जाता है। उसके बाद आता है आपका थर्मोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो लेयर है ना, ये अबाउट 640 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो 640 किलोमीटर तक है। और दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द गैस मॉलिक्यूल्स इन दिस लेयर एब्जर्व बाय द एक्स रेज एंड अल्ट्रा वायलेट रेज रेडिएशन ऑफ द सन। अब देखिए फिर क्या था, ट्रोपोस्फेयर में कम हुआ, मीसोस्फेयर में बढ़ रहा था, ठीक है। उसके बीच में स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें बढ़ रहा था, मीसोस्फेयर में कम हो रहा था, -90 डिग्री हो गया था, ठीक है। देखिए अब फिर से थर्मोस्फेयर में आते क्या हुआ, फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगा आपका। क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि वहाँ पर एक्स रेज और जो यूवी रेज हैं वो एक स्मॉल पार्टिकल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो एब्जर्व करने लग गए, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपका टेम्परेचर, गैस में क्या टेम्परेचर बढ़ने लगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, द इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ द थर्मोस्फेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स फ्रॉम द अर्थ बैक इनटू द स्पेस, ठीक है। दिस लेयर ऑल्सो हेल्प्स इन लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए वहाँ पर क्या था, कुछ रेडिएशन उन्होंने एब्जर्व कर लिया और कई सारे वो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स होंगे उस एटमॉस्फेयर में, वो क्या करेंगे, वो जितनी भी आपकी रिफ्लेक्ट होंगी जो रेडियो वेव्स, उनको रिफ्लेक्ट कर देंगे, मतलब वापस अर्थ से दूर भेज देंगे सन की तरफ, ठीक है। तो वो आपका क्या है, वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए काम आता है, ओके। अब देखिए अब आगे हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, तो वो क्या कह रहा है, द थर्मोस्फेयर ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मीटियोर्स एंड ऑब्सोल्यूट सैटेलाइट, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये जो थर्मोस्फेयर होती है ना, ये आपको बचाती है मीटियोर से और जो ऑब्सोल्यूट सैटेलाइट होते हैं उनसे। ऐसा कैसे, यहाँ पर क्या देखिए, बड़ी स्पीड में जब मीटियोर्स आता है और इस लेयर में घुसता है थर्मोस्फेयर में, तो क्या होता है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट होती है, टेम्परेचर होता है, प्लस साथ ही साथ गैस मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। और गैस मॉलिक्यूल्स में से जो वो निकलता है तो फ्रिक्शन पैदा होता है और वह जल जाता है। हीट टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, प्लस फ्रिक्शन भी होता है और वो जल के पूरा खाक हो जाता है। इस वजह से यह क्या है, वो धरती तक नहीं आ पाते और इस तरह हमारी धरती सेफ रहती है, ठीक है। अब देखिए लास्ट जो है
ठीक है, वो है आपकी एग्जोस्फेयर। ठीक है, एग्जोस्फेयर आपके एटमॉस्फेयर की लास्ट लेयर है जो पड़ती है आपकी लगभग 960 किलोमीटर तक। ठीक है, धरती से 960 किलोमीटर तक आपकी ये पड़ती है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि इंटरप्लेनेटरी स्पेस होता है। ये यहाँ पर क्या है, मतलब हल्का सा स्पेस आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये स्पेस से मिक्स रहती है एग्जोस्फेयर जो है, इसलिए हम इसे देखिए एक्सो मतलब एग्जिट स्फेयर, मतलब ये लास्ट की स्टेज होती है। यहाँ पर क्या है, स्पेस एंटर करना स्टार्ट हो जाता है। द टेम्परेचर्स इन दिस लेयर रेंज फ्रॉम अबाउट 300 डिग्री टू सेल्सियस टू 1650 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 300 डिग्री से लेके लगभग 1650 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, दिस लेयर कंटेन्स ओनली ट्रेसेस ऑफ गैस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन एंड हीलियम। और जो ये लेयर होती है ना, यहाँ पर हम सांस नहीं ले सकते क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन एंड हीलियम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो इजी से नहीं मूव कर पाते। ठीक है, और हमारे अंदर जाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम सांस नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी की कमी है, यहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम का मतलब ना के बराबर ग्रेविटी होती है। अगर आप यहाँ पर गिरे तो आप हवा में उड़ते रह जाएंगे और आपकी तुरंत मौत भी हो जाएगी अगर इस स्पेस में, इस एग्जोस्फेयर में अगर आप बाहर आते हैं तो। ठीक है, तो देखिए ये पूरा एक एटमॉस्फेयर का एक पूरा फॉर्मेशन था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आपका ट्रेपोस्फेयर से लेके स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मैंने सारे आपको बताए। उनमें क्या टेम्परेचर होता है, कितनी हाइट्स हैं, क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं, सब मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट था एसएससी के लिए, जितना हमारा आपको लगा कि एटमॉस्फेयर आपको मुझे बताना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं, और जो कुछ अगर होंगी तो वो मैं आपको एमसीक्यूज में कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।